मेरी दुकान। कल एक दोस्त से मुलाकात हुई थी। उसके दांत गिर गए हैं और अब तो पीछे से टिंड भी चमक उठी है। मेरा अपना हाल भी तो कुछ बहुत अच्छा नहीं है। बचपन का अब पता चल रहा है। 3 हफ्ते से बीमार हूँ और किसी तरह सीने की जकड़न खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रात के उस पहर जब खलकत सो जाती है, सोचा कि कुछ लिख लूँ, अपने से बात कर लूँ। किसी ने कहा था ना कि खुद कलामी में कितनी वहशत है, मगर कभी कभी ये खुद कलामी ही आपका बेहतरीन दोस्त होती है। बस ज़रा ख्याल करना होता है कि कहीं कोई हाजिर अकल सुन न ले, वरना वो आपसे वहशत खाने लगेगा। तो आज सोचा कि अपनी दुकान, अपने साला साल के तजुर्बे के बारे में खुद गुलामी कर लूं, और उसका नतीजा ये सामने आया। एक बहुत ही बड़े बाजार में बहुत सी दुकानें हैं। कोई परचून की, कोई तेली, कोई बिजली और दीगर आलात की, जेवरात, मिस्त्री, बढ़ई, मिठाई फरोश, फल और सब्जी वाले, और कपड़े वाले भी। इन सब के बीच में सबसे बढ़कर सराफे भी बैठे हैं, और सेठ व्यापारी भी, जिनका काम कोई भी नहीं जानता। मैंने भी खुशी ना खुशी इसमें अपनी दुकान खोल ली। भाई, कभी ना कभी तो खोलना ही पड़ती थी। मैंने इसमें एक सब्ज रंग का पर्चा टांगा और उस पर लिखा इल्म, दूसरा नारंगी रंग का और उस पर लिखा हिकमत। दाईं तरफ सुर्ख पर्चे पे लिखा तजुर्बा, चौथा स्याह, इस पर आवेदा था ताल्लुकात आमा और इज्जत व वक़ार, और आखिरी बड़े सफ़ेद पर्चे पर अपनी डिग्रियां सजा दी। अब गाहक तो आएंगे ना। मकान और दुकान जो सज चुकी थी, उस पर मेरे नाम का बोर्ड भी लगा था। जो भी आता तो पूछता कि ज़िंदगी के बाजार में क्या बेच रहे हो बाबा। और जब मैं उनको अपना सौदा दिखाता तो सब अपने नावक्त और बेकदरी या वक्त और ज़ियाए वक्त पर नाक मुँह चढ़ाते, हितक करते और कभी कभार तरस भी खाते, और फिर दूसरी दुकानों की तरफ चल देते। घर भी तो चलाना था। मैं कभी पंसारी की गोदाम में सौदा ढोता, कभी धोबी घाट पे कपड़े कूटता, तो कभी जब तेली का गधा बीमार हो जाता तो उसकी जगह जुट जाता। दिल मेरा फिर भी अपनी ही दुकान में अटका रहता। किसी को मेरे सौदे की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इन बाकी कामों में मेरा ज़रा दिल ना लगता था। और सच पूछो तो खासी काबिलियत भी ना थी, मगर क्या करता। बाजार अपनी मर्जी से थोड़ी ही चलते हैं। बाजार बाजार और ग्राहकों की मर्जी का गुलाम है। मैं हर थोड़े दोस्त के बाद इन व्यापारियों के पास से निकाल दिया जाता। इनको मेरे पास से इल्म की बदबू आती थी, जिससे उनका दिल मतलाने लगता था। और मैं भी ये समझ जाता कि मैंने तो सरासर ज़िंदगी ज़ाया ही की है। घर वालों ने तो ये बताया था कि इल्म एक लाजवाल दौलत है, मगर ये तो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। मैं फिर अपनी दुकान पे बराजमान हो जाता और ख्यालों में दुनिया बदलने लगता। तो ऐसे में महीने का आखिर दस्तक देने आ जाता। दस्तक क्या, वो तो दरवाजे को ऐसा पीटता कि अल्लाह की पनाह। और वो मेरा एहसास जिम्मेदारी मुझे गिरबान से पकड़कर फिर किसी सेठ के ठिए पर अपने दिल और खून की पूंजी जलाने के लिए ले जाता। घर वालों का भी तो ख्याल करना था। सब रिश्ते इस बाजार के शोर में जाते रहे। माँ बाप चले गए, रहम के रिश्ते रूठ गए, और अब सेहत भी आंख मचोली खेल रही है। जब कभी किसी सेठ के यहाँ कुछ मौके से मुतवक्के ज़्यादा वक्त गुजरता है और आसूदगी का कुछ ख्याल आने लगता है, तो पता नहीं क्यों सेठ जो भाई भाई कहते नहीं थकते थे, वे भर जाते हैं। इनको और ही तरह के लोग चाहिए होते हैं। कागज़ पर ज़िंदगी गर्दाने वाले ख्याली लोग नहीं। तजुर्बकार लोग, सड़कीले लोग, सौदे को सूंघ कर बताने वाले कि माल ताज़ा है कि नहीं। वो लोग हरगिज़ नहीं जो उनको बताएं कि ये माल जो तुम ला रहे हो, वो कुछ अरसे बाद नहीं बिकेगा। आज का माल आज के दाम, कल की कल देखेंगे। और वो मुझको चलता करते हैं। शायद मेरे जैसे लोगों की दुनिया को अब कोई ज़रूरत नहीं रही। माल खरीदो, माल बेचो और चलते बनो। लोग ये भी कहते हैं कि अपनी इश्तिहारबाजी यानी मार्केटिंग करो। कोशिश की थी, मगर शायद मुझ में तहम्मुल और हौसला ही नहीं। और है तो इसकी शायद बहुत कमी है। इसका कोई तो तोड़ होगा, तो कोई बता दे। मैं तो खुद से खुद ठीक से अपने आप को बेच भी नहीं पाता। एक मरतबा फिर इस तालाब में कूदूंगा। बचपन की उम्र में जी तो चाहता है कि मेरे अपने ठिए का माल बिके, किसी सेठ की ड्योढ़ी का पालतू ना बनना पड़े, जिसका जब जी चाहे तो उठाकर फेंके। दुनिया में को ज़रूर कोई होगा जो मेरा माल भी खरीदेगा। जो बाजार सड़े हुए छिछड़े खरीदने का आदी हो, वहाँ ताज़ा गोश्त नहीं बेचा जाता। मुझको अपनी दुकान का कहीं और ले जाकर सजानी होगी, वरना बाकी के चंद औकात जो अब बचे हैं, इन्हीं गलियों के नाम हो जाएंगे। मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ कि जाना कहाँ है। इस देश के बच्चों को भी सबक देना है कि बच्चों, ज़िंदगी बहुत जल्द आ पकड़ती है। अगर कोई नहीं बता रहा तो खुद ही सोचो कि ज़िंदगी में क्या करना है। ये ज़िंदगी खुद गुजारनी होती है, अकेले। शुक्रिया।